प्रेम भरी याद लेते हुए वतन में बुलाया। वतन में बहुत ही सुंदर दृश्य कहें, वातावरण उमंग उत्साह का, और बाबा और सभी बच्चे जैसे सभी उत्सव मना रहे हैं। बाबा ने जाते ही ऐसे दोनों बाहों से गले लगाया और ऐसा था कि जैसे बाबा की बाहों की ही राखी है। फिर कुछ क्षणों के बाद दृष्टि लेते हुए मैंने कहा, बाबा आपके लिए भी शांतिवन से राखी भेजी है और साथ साथ आपके साथ साथ दादी हैं। विशेष तौर से अपनी दादी जी, उन सब के प्रति भी वो याद दिलाए हैं। तो कुछ क्षणों के बाद देखा तो सबसे पहले हमारी दादी जी, फिर और भी दादी वतन में प्रकट हुई। तो बाबा और फिर उसके साथ साथ दादी और हम सब बच्चे तो वहाँ थे ही। तो बाबा ने सभी को कि सदा ऐसा अनुभव करो कि बाबा की बाहों की राखी, बाबा के बाहों की रक्षा सदा ही आपके साथ है। बाबा ने कहा कि जो दादी हैं और भी सभी जो एडवांस पार्टी वाले हैं, वो भी फरिश्तों के रूप में जैसे कि राखी का उत्सव मना रहे हैं। तो मैं तो दादी जी से दृष्टि ले रही थी और दादी ने बहुत प्रेम से मेरे को गले लगाया। तो फिर मैंने वहाँ पर मुन्नी बहन को भी इमर्ज किया। मैंने कहा, दादी बहुत ही सरल तरीके से, सुचारू रूप से आपके साथ रहकर जो भी यज्ञ के बारे में सीखा, उसके आधार से अपना कारोबार कर रही हैं, करवा रही हैं। दादी ने मुन्नी बहन को भी गले लगाया और कुछ क्षणों के बाद बाबा ने कहा, बाबा, एडवांस पार्टी और सारा ईश्वरी परिवार, सारे न केवल सारे विश्व के ईश्वरी परिवार को भी बाबा आज के दिन मुबारक भी दे रहे हैं और ऐसे अपने बाहों से गले भी लगा के राखी भी बन रहे हैं। पर फिर कुछ क्षणों के बाद बाबा ने हम सभी को देखते हुए कि अब आप सबको क्या करना है। तो मैंने कहा, जैसे आप राखी बांध रहे हैं हम भी यही करेंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो, इस समय सारे विश्व को पवित्रता और प्रेम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो वातावरण सारे विश्व में है, दुख, शांति, समस्याएं, चिंताएं, जो भी कहो, डर, उससे सब आत्माएं बहुत बेचैन है। तो आप सभी इस रक्षाबंधन पर अपने शुद्ध, पवित्र और प्रेम स्वरूप ऐसे संकल्प के वाइब्रेशंस सबको पहुंचाओ। ऐसा नहीं है कि सभी हिंसा में, विकारों में तो सभी फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ज़्यादा हिंसा के कारण या हिंसा को बढ़ाने में लगी हुई है। परंतु जो मेजॉरिटी है आजकल विशेष तौर से, वो अपने अपने तरह की साधना भी कर रहे हैं।
अपने अपने तरीके से भोजन भी शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो। और कहीं बहुत स्थानों पर कोई साइलेंस की रिट्रीट कर रहे हैं, कोई मतलब सभी अपनी साधना कोई ना कोई कर रहे हैं। तो जब आप लोगों के संकल्प उन तक पहुँचेंगे तो उन्हें प्राप्ति का अनुभव होगा। तो आप कुछ थोड़ी संख्या के लोगों को मत देखो, पर बाबा ने कहा कि उन आत्माओं को भी जो हिंसा के निमित्त बन रहे हैं या बनना पड़ रहा है उनको भी आप सभी पवित्रता की शक्ति, पवित्रता के संकल्प, प्रेम के संकल्प बाबा की याद में पहुंचाओ। तो विश्व सेवा भी करनी है। और बाबा ने कहा कि देखो, ईश्वरी परिवार में पवित्रता, वो तो सभी बंधन में बंधे हुए हैं, पर पवित्रता का बल, पवित्रता की शीतलता, पवित्रता की जो मधुरता है, रूहानियत है, उसका वातावरण और भी हमें बनाना है। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो शक्ति आपके पास है, लेकिन आप लोग कभी कभी छोटी छोटी बातों में उस शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। तो जो पवित्रता के बल से इस समय बाबा को प्रत्यक्ष करना है, हर आत्मा तक चाहे मन वचन किसी भी प्रकार से संदेश पहुंचाना है, उसमें कभी कभी थोड़ी कमी रह जाती है। तो शक्ति को अपने शीतल स्वभाव, प्रेम के स्वभाव से सबको अंजलि दो। और तो बाबा ने कहा ये सेवा भी हो भी रही है, पर थोड़ा तीव्र गति से करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका कार्य भी समाप्त होना है। और जो दूसरी तरफ विनाश की तैयारी है वो तो बहुत जोर शोर से चल रही है, एकदम जैसे बैठे हैं तैयार। बस आप लोग थोड़ा सा अपनी इस तरह की पवित्रता की शक्ति को कोई भी संकल्प मात्र तक भी व्यर्थ नहीं होने दें। शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है तो जो उसका कार्य होना चाहिए, जो सिद्धि होनी चाहिए, उसमें थोड़ी देर लगती है। बाबा आप सबको हर प्रकार से शारद आपकी सेवाओं के लिए मुबारक भी देते हैं, परंतु उसके साथ साथ बाबा हर एक से ये, बाबा ने तो हर शब्द कहा कि रिक्वेस्ट भी करते हैं और प्रेम से कहते हैं, बच्चे अब व्यर्थ मत करो, न संकल्प न बोल, किसी भी प्रकार से कुछ भी, तो आपका त्याग और तपस्या संपन्न भी होगा और विश्व की सेवा भी होगी। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को बहुत बहुत प्रेम से, सबकी राखी एक जैसी थी, परंतु जो राखी पर दोनों तरफ लिखत थी उसमें फर्क था। राखी सबकी बहुत सुंदर एक ही समान थी, परंतु उस पवित्रता के जो दो गुण हैं उसमें बाबा ने दिखाया कि सबका अलग अलग है। ऐसे राखी मनाते हुए बाबा और दादियों के लव में लीन रहते हुए वतन में आज बहुत बहुत सुंदर अनुभव हुआ और बाबा ने सभी के लिए बहुत बहुत याद कर दी और मुबारक कर दी। ओम शांति। थैंक यू।